दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लगभग सभी संभागों में शिक्षक से प्रधान पाठक पदोन्नति हो चुकी है या फिर अपने अंतिम चरण में है, लेकिन कोर्ट के स्टे हटने के बाद फिर रायपुर संभाग से अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसको लेकर अब इसी शिक्षक प्रमोशन की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीते कई दिनों से रायपुर संभाग से शिक्षक से प्रधान पाठक प्रमोशन के संबंध में वीडियो बनाने के लिए निवेदन किया जा रहा था। अलग अलग वीडियो में कमेंट आ रहे थे, इसलिए आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सन 2010 में रायपुर जिले के शैक्षिक जिला बलौदाबाजार में बहुत से शिक्षकों की प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर नियुक्ति हुई थी और उनमें से बहुत सारे शिक्षक सन 2017 में ट्रांसफर होकर रायपुर जिला में आए थे, जिसके बाद सन 2020 में जिला संभाग और राज्य स्तर पर वरिष्ठता बनाई गई, जिसमें इन स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता 2010 किया गया था। लेकिन बाद में सन 2021 में नई संशोधित सूची बनाई गई, उसमें बलौदाबाजार जिले से रायपुर जिले में ट्रांसफर होकर आए प्रधान पाठकों की वरिष्ठता स्थानांतरित तिथि से यानी 2017 से कर दिया गया था, जिससे इन शिक्षकों को वरिष्ठता में 7 साल का नुकसान हो रहा था। जिसके बाद संबंधित शिक्षकों ने इस मुद्दे को लेकर उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके सन 2010 से वरिष्ठता निर्धारण करने की मांग रखी, लेकिन इनकी समस्याओं को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर सन 2021 में ओंकार प्रसाद वर्मा और अन्य लोगों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया था, जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने अगली आदेश तक रायपुर संभाग में शिक्षक से प्रधान पाठक पदोन्नति पर स्टे लगा दिया था और करीब 4 साल सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने संबंधित शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए 12 फरवरी 2025 को ऑर्डर कॉपी जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन संबंधित शिक्षकों को 10 दिसंबर 2010 से वरिष्ठता का लाभ देते हुए नई संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। अब दोस्तों, कोर्ट के स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद रायपुर जिले के उन पीड़ित शिक्षकों ने शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार साहू जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2025 को रायपुर डीओ और रायपुर जेडी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंप कर पूरे मामले को विस्तार पूर्वक समझाया। और चूंकि रायपुर संभाग से स्टे हट गया और संबंधित शिक्षकों के पक्ष में फैसला दे दिया है, इसलिए रायपुर संभाग में फिर से नई संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करके रायपुर जिले के उन संबंधित शिक्षकों को 2010 से वरिष्ठता का लाभ देने की मांग रखी गई थी और प्रमोशन को आगे बढ़ाने की मांग रखी गई थी। इसके बाद इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर रायपुर जेडी ने 1 मई 2025 को एक आदेश जारी करके रायपुर संभाग के अंदर आने वाले सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 5 मई 2025 तक संपूर्ण जानकारी को मांगी गई थी। दोस्तों, इसके बाद करीब 4 महीने का वक्त गुजर चुका है, अभी तक रायपुर संभाग में शिक्षक से प्रधान पाठक प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी तक प्रक्रिया जो है वो लंबित है, जिससे रायपुर संभाग के शिक्षक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे को फिर से संज्ञान में लेकर शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज साहू जी ने एक वीडियो जारी करके रायपुर संभाग में शिक्षक से प्रधान पाठक प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों की लापरवाही बताया और इस मुद्दे को लेकर बहुत जल्द रायपुर सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ साथ पूर्व सीएम और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से जल्द मुलाकात करके रायपुर संभाग में भी जल्द से जल्द शिक्षक प्रमोशन की रुकी प्रक्रिया को शुरू करने की मांग रखी जाएगी। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के प्रांत अध्यक्ष मनोज कुमार साहू जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुनकर देखकर पूरे मामले को और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। एलबी संवर्ग के शिक्षकों के व्याख्याता के पद पर पदोन्नति एवं रायपुर संभाग के मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। अधिकारियों के उदासीन रवैये एवं गुमराह करने के कारण नियमित शिक्षकों एवं एलबी संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई है। इसी संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सम्माननीय साथियों, रायपुर संभाग के प्रधान पाठक मिडिल स्कूल एवं व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में त्रुटि थी, जिसे सुधार करने हेतु कहा गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों के द्वारा वरिष्ठता सूची में सुधार नहीं करने के कारण ओंकार वर्मा जी द्वारा 2263/2021 प्रकरण हाई कोर्ट बिलासपुर में लगाया गया और उसमें माननीय जज पी.एम. कोसी ने रायपुर संभाग के मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति पर रोक लगा दी। 4 साल बाद 12 मार्च 2025 को इस प्रकरण का निर्णय आया और माननीय जज अरविंदर किशोर प्रसाद जी ने इस प्रकरण पर निर्णय देते हुए कहा कि प्रधान पाठकों को
उनके नियुक्ति दिनांक 2010 से वरिष्ठता सूची प्रदान किया जाए एवं समस्त लाभ प्रदान किया जाए। साथियों, रायपुर संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा डीपीआई से इस आदेश के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया। एलबी संवर्ग के साथियों का प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति एवं व्याख्याता के पद पर पदोन्नति पर कहीं पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि उनकी वरिष्ठता सूची पे कहीं पे कोई विवाद नहीं है। लेकिन अधिकारी लगातार गुमराह कर रहे हैं और उनकी पदोन्नति आज तक जारी नहीं। नियमित कैडर के पद पर थोड़ा विवाद था, लेकिन शासन के अधिकारी यदि चाहते तो वे माननीय कोर्ट के आदेशानुसार 32 जिलों को छोड़कर केवल रायपुर संभाग के शिक्षकों के वरिष्ठता सूची में संशोधित कर पदोन्नति की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन अधिकारी केवल यह बोलकर कि युक्तियुक्तकरण के बाद फिर प्रचार पदोन्नति के बाद पदोन्नति की कार्रवाई किया जाएगा, यह कहते हुए गुमराह करते रहे। सम्मानित साथियों, वर्तमान में यह जानकारी प्रदान किया जा रहा है कि वे इस निर्णय को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बिना कोर्ट में निर्णय को चैलेंज किए हुए पूर्व के वरिष्ठता सूची के आधार पर या संशोधित वरिष्ठता के सूची के आधार पर नियमित कैडर के शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकती है, क्योंकि दोनों स्थिति में न तो कोई शिक्षक अंदर जा रहा है और न ही कोई शिक्षक बाहर आ रहा है। लेकिन अधिकारियों की मंशा पदोन्नति करने की नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। पदोन्नति के संबंध में अब अधिकारियों से मिलने पर बताया जा रहा है कि कानूनी अड़चन है, जबकि कानूनी अड़चन कुछ भी नहीं है। सरकार के अधिकारी चाहे तो कोर्ट के आदेश के अनुसार वरिष्ठता सूची में संशोधन कर पदोन्नति की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कोर्ट के आदेश को डबल बेंच में चैलेंज कर उसके अधीन रखते हुए पदोन्नति कर सकते हैं। पिछले 10 सालों से आज तक पदोन्नति नहीं हुआ है और पिछले 5 वर्ष से केवल चल अचल संपत्ति और सीआर मंगाने की कार्रवाई चल रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और शासन की छवि धूमिल हो रही है। जितने भी पदोन्नति के पात्र शिक्षक हैं, उन सभी के साथ मिलकर रायपुर लोकसभा के सांसद सम्मानीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पास मिलकर हम अपनी बातों को रखेंगे और इस संबंध में जो भी कदम होगा उसको उठाएंगे और पदोन्नति हेतु प्रयास करेंगे। मनोज साहू, प्रांताध्यक्ष, शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ।